ओम नमः शिवाय। हमारी आज की कहानी महाकुंभ मेले पर आधारित है। हिंदू धर्म में कुंभ मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ का आयोजन 14 फरवरी 2025 को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में शाही स्नान से शुरू हुआ है और ये 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। महाकुंभ का विशेष महत्व है क्योंकि ये हर 144 वर्षों में एक बार होता है और इसे ज्योतिषीय घटनाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और ये मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है। महाकुंभ का समय साधु संतों, ऋषियों और जोगियों के लिए ध्यान और साधना का विशेष काल होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। हमारी आज की कहानी इसी कुंभ मेले पर आधारित है। कुंभ मेला अपने आप में एक धार्मिक कहानी है। कुंभ मेला कहानी होने के साथ साथ धर्म को जोड़ने वाली एक धार्मिक कहानी भी है। हिंदू सनातन धर्म में कुंभ मेले का बहुत महत्व है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु भारत के चुनिंदा पवित्र स्थलों में जाकर नदी में स्नान करते हैं, जिनमें से एक जगह प्रयागराज भी है। प्रयागराज में इस वर्ष भी भव्य मेले का आयोजन हुआ है, जिसके लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है और उन्हीं भक्तों के बीच एक विदेशी महिला भी थी, जो कि केवल घूमने के उद्देश्य से कुंभ मेला में सम्मिलित हुई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि कुंभ मेले में उसका जीवन ही बदल जाएगा। महिला का नाम था डायना। वह विदेशी संस्कृति में पली और वहीं उसने शादी करके अपना परिवार बसाया और अब जब बच्चे बड़े हो गए तब वह देश विदेश अकेले ही यात्राएं करने लगी। इस बार वह प्रयागराज आ चुकी थी। डायना ने प्रयागराज पहुंचने से पहले होटल में कमरा बुक कर दिया था, इसलिए पहुंचते ही उसे कमरा मिल जाता है। डायना नहाकर तैयार हो जाती है और होटल में नाश्ता करने के बाद अपना कैमरा लेकर कुंभ मेले में शामिल होने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन प्रयागराज के रास्ते में श्रद्धालुओं का झुंड लगा हुआ था। भीड़ देखकर डायना आगे जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अचानक डायना को एक अघोरी दिखाई देते हैं। वह अर्धनग्न अवस्था में सफ़ेद विभूति से रंगे हुए दिखाई दे रहे थे। कुंभ मेले की कहानी आपको बताते हैं कि डायना को क्या क्या बातों का सामना करना पड़ा। डायना को उन्हें देखकर उनकी फ़ोटो खींचने का विचार आता है। वह अघोरी के पास पहुंच जाती है और अपना कैमरा चालू करके उसके सामने खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो फ़ोटो खींचती है वह आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि अघोरी कैमरे में नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। डायना कुछ अंदाजे से कुछ फ़ोटो खींचती है, लेकिन अघोरी का प्रतिबिंब फ़ोटो में नज़र नहीं आता है। डायना को लगता है कि उसके कैमरे में कोई खराबी हो गई होगी, इसलिए वह चेक करने के लिए कुछ आने जाने वाले लोगों की तस्वीरें खींचती है, लेकिन उनकी तस्वीरें साफ साफ दिखाई दे रही होती हैं। तो फिर अघोरी में ऐसा क्या था जो उनकी तस्वीर नहीं आ रही थी? डायना अघोरी के पास जाकर उनसे बात करना चाहती है, लेकिन अघोरी भक्तों की भीड़ में आगे बढ़ते जाते हैं। डायना भी उनका पीछा करने लगती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। डायना को अघोरी रहस्यमयी लगने लगते हैं। वह उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाती है, जिज्ञासु हो जाती है। थोड़ा दूर चलते ही डायना का पैर फंस जाता है और वह गिर जाती है और जैसे ही उठकर खड़ी होती है तो देखती है अघोरी उसकी आंखों से ओझल हो चुके थे। उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने आज तक इतना रहस्यमयी इंसान कभी नहीं देखा था। तभी डायना उसी दिशा में चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ती रहती है। कुंभ मेला अपना आकार बढ़ाते जा रहा था। श्रद्धालु नदी के घाटों में अपना डेरा जमा चुके थे। डायना भी संभलते हुए गंगा नदी के घाट पर आ जाती है।
चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन डायना की नज़र तो सिर्फ अघोरी को ही ढूंढ रही थी। तभी किस्मत से डायना को अघोरी फिर से नज़र आते हैं, लेकिन वह नदी के दूसरी तरफ एक पत्थर पर बैठे हुए थे। डायना अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति से अघोरी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह बाबा वहाँ कैसे पहुँचे, लेकिन उस व्यक्ति को वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। वह डायना को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। डायना नदी के दूसरी तरफ जाना चाहती थी, लेकिन वह एक नाव को किराए पर लेती है और उस पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है और उसी पत्थर के पास पहुंच जाती है जहां अघोरी बैठे हुए थे। अघोरी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और ध्यान में मगन थे। तभी डायना उनसे पूछती है कि आप कौन हैं, आंखें खोलिए। अचानक अघोरी अपनी आंखें खोलते हैं और उन्हें देखते ही डायना डर जाती है, क्योंकि उनकी आंखें लाल सुर्ख दिखाई देती थी। आंखों में खून उतरा हुआ था, भ्रुकुटी तनी हुई थी। अघोरी ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। वह अघोरी से बात करना चाहती थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पा रही थी। डायना के दिमाग में अघोरी को जानने की उथल पुथल चल रही थी। अघोरी अपने क्रोधी बर्ताव से डायना को दहशत दे चुके थे। डायना अघोरी के सामने बैठ जाती है और कहती है, जब तक आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, मैं जहाँ से नहीं जाऊंगी। डायना की तीव्र इच्छा की वजह से अघोरी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह डायना के सिर पर हाथ रखकर पल भर में उसे अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। डायना आंखें खोलती है और सब शून्य हो जाता है। जैसे ही अघोरी ने उसके सिर से अपना हाथ उठाया और डायना ने अपनी आंखें खोली, तो उसके लिए सब कुछ शून्य हो गया, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं, उसने कुछ देखा ही नहीं। ऐसी होती है अघोरियों की शक्ति। बोलो हर हर महादेव।